ख़वातीन में आजकल पीरियड्स के प्रॉब्लम, कंसीव ना करना, शादी के बाद औलाद ना होना, ये सारे मसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। तो आज हम शोएब से पूछेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजूहात क्या हैं, इनकी क्या अलामतें हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में होता क्या है। बेसिकली एक तो पीरियड्स के प्रॉब्लम होते हैं, कंसीव ना करना, इसके अलावा भी और बहुत सारी सिम्टम्स हैं जैसे कि एक्नी हो जाना, चेहरे पे बाल बन जाना, मोटापा भी हो सकता है। तो शोएब आप बताएं कि इसकी क्या वजूहात हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसा कि नाम से जाहिर है, ओवरी के अंदर जो अंडादानी होती है उसके अंदर सिस्ट्स बन जाते हैं, थैलियां सी बन जाती हैं। बाज़ औक़ात वो अल्ट्रासाउंड पे नजर आती हैं, बाज़ औक़ात वो नहीं नजर आती। ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। डिजीज़ का मतलब होता है कि कोई एक ही बीमारी है, उसको ठीक करो ठीक हो जाएगा। लेकिन सिंड्रोम का मतलब होता है उसकी जड़ें हैं, उसकी शाखें हैं। हैरान अलामात बता दी कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है, चेहरे के ऊपर फिंसियां बनना शुरू हो जाती हैं, गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं, आवाज़ थोड़ी भारी हो सकती है, मोटापा इसके साथ एसोसिएटेड है कि जिन लोगों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है उनमें मोटापा भी होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ख़वातीन के अंदर मौजूद होती हैं जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। अब वजह क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस। दो मेन हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, जिनकी ज्यादती हो जाती है। पहले नंबर पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और दूसरे नंबर पे इंसुलिन है। इन दोनों की वजह से सारा मसाइल होते हैं। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये बेसिकली एक और हार्मोन को ज्यादा करता है जिसको एंड्रोजन कहते हैं या टेस्टोस्टेरोन आप कह लें, जो मर्दों के अंदर ज्यादा होता है। अब अगर ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स ये खवातीन में ज्यादा होंगे तो जो चीज़ें मर्दों के अंदर होती हैं वो खवातीन के अंदर होना शुरू हो जाएंगी। उसी की वजह से उनके चेहरे के ऊपर भी बाल आना शुरू हो जाते हैं, फिंसियां बनना शुरू हो जाती हैं, आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है, मेंसेस के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये एक और काम करता है, और वो ये जो सबसे बड़ा काम होता है वो जो एग्स बन रहे होते हैं, जो फॉलिकल्स बन रहे होते हैं अंडादानी के अंदर, उनको ये ठीक तरह से बनने नहीं देता, उनको मैच्योर नहीं होने देता। और जब वो मैच्योर नहीं होंगे, ओव्यूलेशन नहीं होगी, तो फिर आगे कंसीव नहीं कर पाएगी, प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी वो खातून जिसको ये मसला होगा। अब दूसरे नंबर पे इंसुलिन की मैंने बात की। अब इंसुलिन ज्यादा हो जाती है और इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन भी वो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मैंने बताया उसका काम ज्यादा करता है, और जितना ज्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करेगा एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन उतने ज्यादा बनेंगे। जितने ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनेंगे, एंड्रोजन्स बनेंगे, खवातीन में उतने ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होते जाएंगे। तो एक विशियस साइकिल है। इंसुलिन और ज्यादा होती जाती है और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, मोटापा होता है उन लोगों में। तो ये सारे के सारे फिर अलामात देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों में ना ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि अगर एक लड़की पतली है तो उसको कैसे पीकॉस हो सकता है। उनको लगता है कि सिर्फ जो मोटी लड़कियां हैं ना उनके अंदर ही पीकॉस हो सकता है। ऐसा नहीं होता, बल्कि मैंने खुद बहुत सारी पतली पतली लड़कियां देखी जिनमें पीकॉस होता है। जब भी किसी खातून को प्रेग्नेंट होने में मसला हो रहा है, स्पेशली उसको 1 साल 2 साल हो चुके हैं, तो फिर जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो टेस्ट करवाए जाते हैं, और यही टेस्ट होते हैं जो करवाए जाते हैं। इन्हीं हार्मोन्स को देखा जाता है कि इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, ज़्यादा है या कम है। अच्छा, एक तो क्योंकि लड़की को पीरियड्स शादी से पहले भी अगर उनको पीरियड्स का मसला है ना तो उनको पता होता है कि वो उनको पीकॉस है। तो एक ये कोई बहुत बड़ी जिसे कहते हैं बला नहीं है, इसका इलाज है। बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे इलाज भी हैं और बहुत सारी लड़कियां पीकॉस के साथ कंसीव भी करती हैं। मैंने उनके खुद बच्चे होते भी देखे हैं। इलाज के लिए आपको इन्हीं दो हार्मोन्स को थोड़ा सा कम करना है। बिल्कुल। ठीक है। जो एंड्रोजन जो मैंने आपको बताया, अगर उसकी प्रोडक्शन कम कर देंगे तो उससे भी फायदा हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे इंसुलिन की रेजिस्टेंस जब कम कर देंगे, इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से करना शुरू हो जाएगी, तो ज्यादा इंसुलिन हमें चाहिए नहीं होगी। और जब इंसुलिन चाहिए नहीं होगी, इंसुलिन बनेगी नहीं ज्यादा, तो उसकी वजह से इंसुलिन फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ मिलके टेस्टोस्टेरोन को, एंड्रोजन को ज्यादा नहीं करेगी। ठीक हो गया। तो इलाज में फिर सबसे पहले नंबर पे क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो ये कि आप अगर मोटापा है तो उसको कम किया जाए। ऑलमोस्ट 73 और 75% जो खवातीन है जिनको ये मसला होता है उनका वज़न ज़्यादा होता है। तो वो अगर अपना वज़न कम कर लें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर लें, तो सिर्फ यही एक चीज़ इनफ होगी उनके लिए कि उनकी ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाए, उनके पीरियड्स ठीक हो जाएंगे, उनको जितने भी मसाइल हो रहे हैं वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। अच्छा, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। जो लड़कियां कंसीव नहीं करती, जिनमें प्रेगनेंसी लेट हो रही होती है, उनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी इस चीज़ को एग्रेवेट करता है। ऐसा ही है बिल्कुल। स्ट्रेस की वजह से और ज़्यादा वही एक विशियस साइकिल हो जाता है। उसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और फिर एक्नी को भी वो वर्स कर सकते हैं, और जो बाकी अलामात आ रही हैं उनको भी वो ज़्यादा वो नुमायाँ हो जाएंगी अलामात। अब अलामात को लेके चलते हैं और उनका इलाज देखते हैं। पहले नंबर पे इनफर्टिलिटी को देख लेते हैं
कि जो कंसीव नहीं कर पाती और औरतें ख़वातीन जिनमें पीकॉस होता है वो कंसीव नहीं कर पाती, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, तो उसकी वजह है ओव्यूलेशन नहीं हो रही और वो एंड्रोजन्स के ज़्यादा होने की वजह से। तो एक तो ये है कि इंसुलिन को थोड़ा कम किया जाए, वज़न कम करने से जब वज़न कम होगा तो उससे फर्टिलिटी के ऊपर भी असर होगा, मतलब एंड्रोजन्स कम पैदा होंगे और ओव्यूलेशन हो जाएगी, वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। फिर दूसरे नंबर पे मेडिसिनल ऑप्शंस आ जाते हैं, दवाइयाँ आ जाती हैं, लेकिन वो डेफिनेटली जब आपका डायग्नोसिस बनेगा फिर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, क्योंकि इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब वो दवाइयाँ कहलाती हैं एंटी एंड्रोजन्स, मतलब वो एंड्रोजन्स जो यही जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह इनके अगेंस्ट होती हैं, इनकी एंटी होती हैं वो। तो जब वो इनको काम नहीं करने देंगी एंड्रोजन्स को, तो जो अलामात एंड्रोजन्स की वजह से आ रही हैं, ये एक्नी का हो जाना, बाल आ जाना, वो नहीं आएंगे। ठीक हो गया। फिर जो पीरियड्स के मसाइल होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लड़कियां होती हैं जैसे वो शादीशुदा नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, तो उनमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं। वो जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बिल्कुल कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स होती हैं वो दी जाती हैं, और उनसे भी उनके पीरियड्स थोड़े से रेगुलर हो जाते हैं, बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, और ये भी एक बड़ा अच्छा इलाज है। लेकिन फिर वही बात कि आपको डॉक्टर पहले देखेगा, फिर उसके बाद वो ये प्रिस्क्राइब करेगा आपको। और एक्नी का इलाज ऑलमोस्ट वही है जो बाकी एक्नी के इलाज होते हैं, लेकिन अगर आप वजह को ठीक कर लेंगे तो एक्नी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, क्योंकि एक्नी एंड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से हो रही है। जब वजह ठीक करेंगे एंड्रोजन्स कम हो जाएंगे। एक्नी पे मैंने वैसे एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि आप एक्नी को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये आपको लिंक नीचे नज़र आ रहा होगा। अच्छा शोएब, मेटफॉर्मिन भी दी जाती है वेट लूज करने के लिए? हाँ, मेटफॉर्मिन अक्सर पीकॉस में प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। शायद इफ़ेक्टिवनेस होगी इसकी थोड़ी बहुत, लेकिन ये अंडर स्पेशल सुपरविजन दी जाती है। जो स्पेशलिस्ट्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, वही इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे ही खुद से नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन मेटफॉर्मिन एसेंशियली करेगी क्या, वही इंसुलिन का काम बेहतर कर देगी। वज़न एज सच इतना ज़्यादा कम नहीं होगा आपका, लेकिन क्योंकि इंसुलिन बेहतर तरीके से जब काम करना शुरू होगी तो वो जितने भी मसाइल हो रहे हैं वो नहीं होंगे। जब इंसुलिन ज़्यादा नहीं होगी आपके जिस्म में, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो आपको बाकी मसाइल नहीं होंगे और उसकी वजह से आपका ये मसला हल हो सकता है। वज़न कम करने के लिए या इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करने के लिए, और जो प्रेगनेंसी जिनको नहीं हो रही होती उनके लिए भी बाज़ औक़ात प्रिस्क्राइब की जाती है। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर ड्रग नहीं है, इसके अलावा भी ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए जो स्पेशलिस्ट है वो आपको मेटफॉर्मिन भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। इन द एंड मैं यही कहूँगी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ट्रीटेबल है। अगर आपको है तो सबसे पहले सब्र रखें, क्योंकि इसका इलाज जो है उसमें टाइम लगता है। आपने अपना वज़न कम करना है, उसके लिए आप ज़ाहिर बात है आपको पता है, बेहतर पता है कि आपने वज़न कैसे कम करना है, ठीक है। और जो मेडिसिन ऑप्शंस है वो आपकी डॉक्टर ही आपको बताएगी, तो आपने उसकी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक वो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और उसका जो पूरा कोर्स है उसको कंप्लीट करें। ये नहीं कि एक डॉक्टर के पास गए तो अभी से कंसीव नहीं हुआ तो मतलब कि आपने कह दिया कि इलाज इसका ठीक नहीं है, दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, ऐसे इलाज चेंज करते रहे। नहीं, ऐसे नहीं करना। आप पूरा अपना इलाज जो है उसको कंप्लीट करें, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, लेकिन अब स्ट्रेस की बात इतनी ज़्यादा नहीं होती। रिलैक्स रहें, अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसका इलाज करवाएं, इसे मुकम्मल करें।